रहेगा ऊपर से। उसके जमाने में जींस टी शर्ट नहीं चलता था, नंगे रहता था। नहीं, अभी के जमाने में कोई नंगा रहेगा तो पगला गया सर भाई, नंगे रहता है। नहीं, अब पहले के जमाने हमारे शरीर में कोशिका मरता भी है, नहीं मरेगा नहीं तो फिर घाव हो जो होता है तो कैसे होता है, घाव होता है तो फुदफुदी लग जाता है ना। लेकिन ये खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या आता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। हाथ टूटेगा, गोड़ टूटेगा, मुंह टूटेगा, दांत टूटेगा, नाक टूटेगा, ये बन सकता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन दिमाग में जो है ना सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसी जय हिंद, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कोशिका पर जो हमें पहला वीडियो जो बनाए थे उसको हम लोग कहाँ पे छोड़े थे? तो उसको हम लोग वहाँ पे छोड़े थे कि इस कोशिका को समझने और पढ़ने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यहाँ पे हम लोग छोड़े थे। इस वीडियो में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कोशिका का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट वो था, अगर नहीं देखे अभी जाइए देख लीजिए, वो पार्ट देखिए तब ये पार्ट देखिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, हम लोग जो है अभी कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग 3rd वीडियो में करेंगे, अर्थात कोशिका का तीसरा पार्ट में करेंगे। नहीं, अभी हम लोग यहाँ से कोशिका झिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोशिका झिल्ली को 2-3 गो नाम है। कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखिए, घर परिवार में बच्चा उच्चा जो पैदा होता है, अगर दुलरुआ रहता है तो उसको 3 गो 4 गो नाम रहता है ना। जैसे कोई मुन्ना कहता है, कोई ढक्कन कहता है, कोई शीशी कहता है, कोई बोतल कहता है। तो उसी प्रकार से हमको लगता है कि वैज्ञानिक सबसे पहले जो है ना कोशिका झिल्ली को खोजा होगा, इसीलिए इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखिए, दुनिया की जितने भी कोशिका है होते हैं, कोशिका भित्ति को छोड़कर जो है ये कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जो है ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। और कोशिका झिल्ली जो है वो 3 परत से बनी होती है। 2 परत जो होता है वो प्रोटीन होता है, 1 परत जो होता है वो लिपिड की बनी होती है। इतने बात जान गए। देखिए, कोशिका झिल्ली का मुख्य काम क्या है? देखिए, कोशिका झिल्ली का मुख्य काम है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात कोशिका को बचा के रखना। बस नहीं, अगर मान लीजिए घर है तो घर हमारे लिए क्या काम करेगा? हमको सुरक्षा प्रदान करेगा, बरसा आएगा, धूप आएगा, इसीलिए। तो उसी प्रकार से कि कोशिका झिल्ली में क्या है, कोशिका पाया जाता है। तो अंडरस्टूड बात है, कोशिका को वो सुरक्षा प्रदान करेगा, बचा कर रखेगा। देखिए, कोशिका झिल्ली को जो है ना अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोला गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए बोला गया है कि इसमें से कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ सकता है। नहीं, कोशिका झिल्ली बहुत ही मुलायम और लचीली झिल्ली होता है। नहीं, मानव को देखिए खूब कमरिया हिला लेता है, नहीं तो लचीली है तब ना हिलाता है, अगर लचीली नहीं रहता तो नहीं हिलाता। नहीं, देखिए, अब देखिए उसके बाद इसे चयनात्मक झिल्ली भी बोला गया है। देखिए, चयनात्मक झिल्ली का मतलब होता है कि उस पदार्थ को चयन करता है कि कौन पदार्थ अंदर जाएगा, कौन पदार्थ बाहर आएगा। ये कोशिका झिल्ली था। कोशिका झिल्ली के अंदर ही सब कोशिका पाया जाता है। लेकिन अब देखिए, हमारे मानव जाति का जो शुरुआत कहाँ से हुआ थोड़ा जान लीजिए। मानव जाति का शुरुआत जो है वो चिंपांजी से हुआ है, अर्थात हम लोग का जो दियादबाद है नहीं वो चिंपांजी है। समझ में आ रहा है ना? तो चिंपांजी का शरीर कैसा है? उसके शरीर में जो है ना खाली कैसे रहेगा ऊपर से। उसके जमाना में जीन्स टी शर्ट नहीं चलता था, नंगे ही रहता था। नहीं, अभी के जमाना में कोई नंगा रहेगा ना तो कहेगा पगला गया है सर भाई, नंगे रहता है। नहीं, अब पहले के जमाना में सब हमारा तुम्हारा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबका पूर्वज जो है ना वही है वनमानुष, जो नंगा रहता था। तो उस सब का जो कोशिका झिल्ली का जो सुरक्षा है वो केस के द्वारा हो जाता था। अभी भी हम लोग के शरीर में केस होता था। तो ऊपर का जो परत देखते हैं, स्किन जो देखते हैं, ये स्किन देख रहे हैं, ये स्किन कोशिका झिल्ली का बना हुआ है, जो अंदर में कोशिका को क्या करता है, बचा के रखता है। नहीं, तो इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया कि कोशिका झिल्ली का मुख्य काम क्या है। कोशिका झिल्ली का मुख्य काम क्या हो गया? ये कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना, नहीं आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना या बचा के रखना।
पूछा जाता है कोशिका झिल्ली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इतना आप लोग जान गए। कोशिका झिल्ली कितने परत से बने होते हैं, तो 3 परत से बनते हैं। आप लोग जवाब दे दीजिएगा, इतना होशियार है आप लोग। देखिए उसके बाद है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, नहीं अगर मान लीजिए, अगर देखिए कोशिका भित्ति ही एक ऐसा कोशिका है जो कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है इसको, इसके लिए थोड़ा बता देते हैं। देखिए अब पहले जान लेते हैं कोशिका भित्ति क्या। देखिए कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और जो सेलुलोज का बना होता है, नहीं ये सेलुलोज का बना होता है और ये गाछ को जो है ना, ये पेड़ को सूखने से बचाता है। देखिए हम लोग जो है अपना कोशिका का सुरक्षा कपड़ा पहन के कर लेते हैं, लड़की लोग घंघरी टोपी पहन के कर लेता है, लेकिन गाछ को कौन घंघरी टोपी से कपड़ा जींस टॉस पहनाएगा। लेकिन भगवान दिमाग लगा लिया कि इसको जो है ना, ये बेमतलब की जो दुनिया है, ये गाछ को सुरक्षा प्रदान नहीं करवाएगा, कोई घेर घार के नहीं रखेगा। इसीलिए भगवान जो है उसको एगो कवर लगा के भेज दिए। सभी को गाछ को देखिएगा वो छिलका पाया जाता है, उसी छिलका को जो है ना, उसी छिलका को कोशिका भित्ति कहते हैं। वही कोशिका भित्ति जो है, वही कोशिका भित्ति जो कोशिका झिल्ली को, अर्थात पादप में जो कोशिका झिल्ली पाया जाता है उसका सुरक्षा प्रदान करता है, वही कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति निर्जीव पदार्थ होता है। समझ में आ गया आप लोग को? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज्यादा नाम नहीं है, क्योंकि दुइयों का नाम है, एगो है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हिंदी में कहते हैं सूत्रकानिका। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम पादप में और जंतु में एटीपी का निर्माण करना, अर्थात मनुष्य में 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना एक साइकिल चलता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। एक साइकिल चलता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जिसकी सहायता से एटीपी का निर्माण होता है। और ये कोशिका में सर्वप्रथम किसने देखा था, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किस वैज्ञानिक ने देखा था, किधर गया, हाँ क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था कि क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। समझ में आ गया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो है क्रिस्टी का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार जो है वो क्रिस्टी का बना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार किस चीज से बना होता है, तो क्रिस्टी से बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले चक्र जो कौन देखा था, जिसके द्वारा मान लीजिए एटीपी का निर्माण होता है, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसके लिए उसी के नाम पर क्रेब्स साइकिल के नाम से रख दिया गया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अब जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे जो है ना, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, उसे ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे ऊर्जा गृहघर पावर हाउस भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा कौन कोशिका है जिसे मान लीजिए क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कौन कोशिका है जिसे पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है जहां ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी का क्या काम है। देखिए गोल्जी बॉडी सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो 1858 ईस्वी में 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने देखा था ये कोशिका के अंदर। देखिए इसका काम क्या है कि मान लीजिए हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, एटीपी का निर्माण कर दिया, ऊर्जा बन गया। तो अब ऊर्जा जो है ना, जहां कोशिका पाया जाएगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा वहां ऊर्जा का निर्माण होगा, नहीं ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये गोल्जी बॉडी जो क्या करता है, ये जो है ना ऊर्जा को जहां जहां आवश्यकता होता है वहां ये भेजता है।
नहीं, जैसे हम अगर अभी बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा जीव को चाहिए, तब ना जीव बोलेगा। अगर मान लीजिए भेदभाव अगर करने लगे ये गोल्जी बॉडी, नहीं मतलब गोर वाला कोशिका को जीव को नहीं देंगे, जीव वाला कोशिका को गोर में नहीं देंगे, तो अभी हमारा जी कुछ देर बोलेगा लो 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 करते करते थक जाएगा। नहीं, तो ऐसा भेदभाव नहीं होता है। जहां पे जिसकी आवश्यकता होता है ये गोल्जी बॉडी जो है ना, ये प्रोटीन ऊर्जा को उस जगह पर भेज देता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है तो दौड़ने में ऊर्जा सबसे ज्यादा लगेगा, तो ब्रेन का, जी का, मुंह का, दांत का, नाक का सबका ऊर्जा ब्रेन टांग में भेज देगा। लेकिन कोई आदमी अगर सोच रहा है तो उसको सोचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसको पैर का, टांग का ऊर्जा सब क्या करेगा, मतलब ब्रेन को देगा बोलने के लिए। नहीं, चलिए गोल्जी बॉडी हम लोग समझ गए। उसके बाद है रसधानी। देखिए रसधानी का मेन काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले रसधानी जो है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, गोल्जी भी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। देखिए रसधानी का मेन काम क्या होता है कि ये जो है ना पादप और जंतु में जल को संग्रह करके रखता है। फिर कहोगे सर जी जल का संग्रह कैसे करता है, तो मैं बता दूं कि मानव के शरीर में 65% जल पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है, तो 65% जल पाया जाता है, और इसी 65% की वजह से हम लोग जीवित रह पाते हैं। 65 लीटर नहीं, 65%। ऐसे एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे हम, मतलब फेस टू फेस पढ़ा रहे थे, तो यही चीज पढ़ा रहे थे ये रसधानी। तो किसी बच्चा को हम बोल दिए थे कि 65% जल पाया जाता है, 65%। वो बच्चा समझ गया कि 65 लीटर पाया जाता है। वो भर रात सोचा कि हम लोग 12 लीटर पानी पीते हैं, इस ड्रमवा में 65 लीटर पानी कैसे अटेगा। वो ससुरा भर रात सोचा। सुबह आके जब क्लास खुला, हम क्लास में आए, पढ़ा रहे थे लाइव, ऐसे ही पढ़ा रहे थे, तो सर जी सबसे पहले वही क्वेश्चन किया कि सर जी हमारे शरीर में 65 लीटर पानी कैसे पाया जाएगा, हम तो 10-12 लीटर पानी पियेंगे। तो उसको समझाया कि 65% पानी पाया जाता है, नहीं 65 लीटर नहीं पाया जाता है, 65% पानी पाया रहता है जो रसधानी में पाया जाता है, रसधानी में रहता है। और वृक्ष में भी ऐसे ही होता है। चलिए अब वृक्ष तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे बट वृक्ष हुआ, पीपल गाछ हुआ, इसमें मान लीजिए कितना बड़ा बड़ा है, नहीं तो उसके 65% में जो पानी होगा वो रसधानी में पाया जाएगा। चलिए इसका रसधानी आप लोग समझ गए। देखिए रसधानी का जो है, रसधानी का जो कोशिका है वो टोनोप्लास्ट से बना होता है। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि रसधानी का कोशिका किस चीज से बना होता है, तो टोनोप्लास्ट से बना होता है। नहीं, इसका मुख्य काम जो है जल का संग्रह करना, मतलब जल का रोक के रखना। अब इस वीडियो का अंतिम कोशिका पढ़ते हैं, तारका या सेंट्रोसोम। देखिए तारका या सेंट्रोसोम क्या होता है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, जीव को ऊर्जा। देखिए तारका या सेंट्रोसोम क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में कोशिका मरता भी है, नहीं मरेगा नहीं तो फिर घाव हो जो होता है तो कैसे होता है, घाव होता है तो फुदफुदी लग जाता है ना, तो फुदफुदी लगेगा, सड़ेगा, गलेगा, तो इसका मतलब वो ऐसे ही गड्ढा रह जाएगा। नहीं, कभी देखते घाव होता है, घाव भी ठीक भी हो जाता है। तो हमारे शरीर में तारकाई कोशिका अर्थात सेंट्रोसोम क्या करता है कि कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन मतलब पुनर्निर्माण करता है। समझ में, कहीं पे कोशिका खत्म हो गया, कहीं मर गया, तो उस पर क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है वो। देखिए तारकाई को सबसे पहले कोशिका में बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने देखा था, और ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। इसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका विभाजन अर्थात पुनर्निर्माण करने का काम करता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे एमटी हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, लाइक हिंदी मीडियम में अगर आपको अगर पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है। सेंट्रोसोम की प्रक्रिया कहां पर होता है, तो लीवर में होता है, अर्थात लीवर में कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है। नहीं, अब मनुष्य में सबसे कम कोशिका विभाजन अर्थात सेंट्रोसोम कहां होता है, तो ब्रेन में होता है। दिमाग में कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप गाड़ी चलाए तो हेलमेट लगा के चलाए। कहा है कि इस चीज को बचा के रखिएगा ना आप लोग तो जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन नहीं होता है, हाथ टूटेगा, गोड़ टूटेगा, मुंह टूटेगा, दांत टूटेगा, नाक टूटेगा, ये बन सकता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन दिमाग में जो है ना सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको कहा जाता है कि हेलमेट लगा गाड़ी चलाइए। मारपीट कभी भी कीजिए तो ब्रेन पे नहीं मारिए, क्योंकि ब्रेन पर एक बार चोट लग गया, कस के लग गया, तो वहां पर उस मनुष्य की बचना निश्चित नहीं है। वो 100% गारंटी है कि मर जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन कहां नहीं होता है, तो दिमाग में अर्थात न्यूरॉन में नहीं होता है। कहां होता है, ये न्यूरॉन में नहीं
होता है, समझ में आ रहा है ना, ये न्यूरॉन में नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। जब कभी भी देखते हो कभी कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ नहीं होता है शरीर में, हालांकि मर जाता है, उसको क्या होता है मालूम है कि उसको बेझिझक चोट जो है ब्रेन में लग जाता है और उसके कोशिका तुरंत मर जाता है, वहां पर कोशिका विभाजन तो होता नहीं, बेचारा मर जाता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाए। समझ में आ रहा है ना। देखिए सेंट्रोसोम फिर कहो, हाँ अब देखिए कैंसर होने का जो मुख्य कारण है ये कोशिका विभाजन की वजह से ही होता है। समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए जिस अंग में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होने लगे, जहां पर कोशिका विभाजन अधिक मात्रा में होता है, जहां पर कोशिका विभाजन अधिक मात्रा में होने लगता है तो वो एक कैंसर का रूप ले लेता है, अर्थात कैंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो सेंट्रोसोम की वजह से ही कैंसर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन से कौन बीमारी, कोशिका विभाजन सबसे अधिक मात्रा में होने लगे, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने लगे तो कौन सा बीमारी होता है, तो वो होता है कैंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन में, अब ध्यान में इस चीज को रखिएगा। समझ में आ रहा है ना। और सेंट्रोसोम अर्थात कहां नहीं पाया जाता है, तो ब्रेन में नहीं पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए एक फिर कहोगे सर जी कि दिमाग में जो कैंसर होता है वो किस कारण से होता है। अभी बोले सर आप कि दिमाग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, अर्थात तारकाई कोशिका नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें जो है मान लीजिए कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो मान लीजिए फिर दिमाग में कैंसर कैसे हो जाता है, ब्रेन कैंसर। देखो बउआ, दिमाग में जो है ना, ब्रेन में जो है ना 90% जो है, इस ब्रेन में 90% भाग में जो है ना सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन 10% ऐसे भाग है जहां पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण ब्रेन कैंसर होता है। एक टोकरी में पूरा आम रखा हुआ है, जिसमें अगर एगो आम सड़ा हुआ हो जाएगा तो पूरे टोकरी को सड़ा देगा। उसी प्रकार से 10% में कहीं अगर कोशिका विभाजन ज्यादा होने लगे तो ब्रेन कैंसर हो जाता है। उस ब्रेन कैंसर होने के कारण पूरे ब्रेन को ब्रेन कैंसर में बदल देता है। समझ में आ गया ना। तो आपको इस वीडियो में यहीं तक पढ़ाए हैं। अगले वीडियो, थर्ड वीडियो जब लाएंगे तो आपको पूरी कोशिका, उम्मीद रखिए खत्म होगा, उसमें एक फिगर ही बता देंगे कि केंद्रक किस तरह से सभी कोशिका को नियंत्रित करता है। समझ में आ रहा है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम जीके, जीएस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के वीडियो एक उचित व्यवहार के साथ डालेंगे, उचित नॉलेज के साथ डालेंगे और फुल एंटरटेनमेंट कॉमेडी के साथ पढ़ाएंगे। उम्मीद रखें वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए प्यारा सा कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। धन्यवाद।